हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीटेट 2022-23 में सामाजिक अध्ययन सामाजिक विषय जो 40 अंक का आपकी परीक्षा में आता है से संबंधित है। इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन दिखेंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा में कई बार पूछे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूअर्स चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पहला फैक्ट हम जानते चलेंगे। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी में 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। देखिए संविधान सभा का गठन के लिए ही कैबिनेट मिशन आया था कि भारत में एक संविधान गठित किया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि 23 मार्च 1946 को, ध्यान रखिएगा ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया। लेकिन उससे पहले 1924 में ही इसका विचार स्वराज पार्टी में प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, आप बताएंगे 33। और फैक्ट जानते चल रहे हैं हम लोग। देखिए आपका दूसरा फैक्ट है, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389 सदस्यों की कुल संख्या निश्चित की गई थी। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ चुका है। 389 आप जानते रहिएगा। इसका भी विभाजन कई तरीके से हुआ था, जैसे कि 293 अलग से आए थे, 92 अलग से आए थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से अलग से आए थे। तो ध्यान रखिएगा, अगर निश्चित टोटल संख्या पूछे तो आप बताएंगे 389। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और नई दिल्ली में हुई थी। आगे मैं आपको बताती हूँ जो 2016 और 17 में एक क्वेश्चन आया था और जो विवादित भी रहा था उसके बारे में। पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन आपके क्वेश्चन में अस्थायी या स्थायी वर्ड नहीं दिया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया पहली बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक 2 दिन बाद यानी दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछे संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, आप बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2016 में ये प्रश्न आया हुआ था सीटेट की परीक्षा में। तो ध्यान रखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चंस को देखने के माध्यम से आपको पता लगता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में आते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 यानी दूसरी बैठक के बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। अगर आपसे पूछे कि उद्देश्य का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसकी कुल सदस्य संख्या थी 7। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था, तो आप बताएंगे कि नेहरू के द्वारा। और अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा आप ये बात जानते रहिए कि आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 2021 में और 22 में जो परीक्षा सीटेट की हुई थी, उसमें एक प्रश्न आपकी परीक्षा में ये भी आया था कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ध्यान रखिएगा, उप प्रधानमंत्री का नाम पूछा था। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम जानते रहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें तो तीनों गोल में सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले एकमात्र भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे जानते चल रहे हैं हम। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ और बंटवारे के बाद इनका निर्वाचन हुआ बॉम्बे से। ध्यान रखिएगा, देखिए देश का जो विभाजन का प्रारूप था वो पहले से तैयार किया गया था। अगर इस प्रारूप के पहले की बात करें तो अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल से हुआ जब देश आज़ाद होने को था, बंटवारा नहीं हुआ तब। और देश बंटवारे के बाद से यानी विभाजन के बाद से इनका निर्वाचन हुआ बॉम्बे से। ध्यान रखिएगा, बॉम्बे वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बंगाल दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आगे जानते हैं कि दिल्ली
पुदुचेरी और चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं और इसमें एक भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी निवास नहीं करती है। तो आपसे अगर पूछे कि ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहां पर एक भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती, तो आप बताएंगे दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़ है जहां पर एक भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। आगे है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आधुनिक भारत का मंदिर किसको कहा था, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो देखिए ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में बार बार किसी न किसी वे में पूछे गए हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो देखिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते चलिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने के माध्यम से आपको पता लगता है कि किस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।